दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से ही उलझ गए। मनीष सिसोदिया ने पत्रकार को दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता कह दिया। दिल्ली पुलिस के अफसरों को हटाने की मांग को लेकर मनीष सिसोदिया दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल जवाब के बीच ये घटना हुई जब भड़क गए मनीष सिसोदिया। शाम को आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के गृह मंत्री से सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात करने वाले हैं। मंत्री और पुलिस के बीच जो कहासुनी हुई थी, जो नोकझोंक हुई थी जब रात को वो छापा मारने पहुंच गए थे, उसी सिलसिले में पुलिस के रवैये को लेकर, पुलिस वालों को निलंबित किए जाने की मांग को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हुआ जमकर हंगामा। देखिए, पुलिस कह रही है कि साहब वारंट के बिना नहीं कर सकते। पुलिस कह रही है कि मीडिया को लेके क्यों गए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पुलिस के प्रवक्ता के रूप में बात मत करिए। पुलिस का जो वर्जन है क्योंकि सेक्शन 48 घंटे इसलिए कह सकते हैं 48 घंटे में अगर पुलिस 48 घंटे के अंदर लेकिन 48 घंटे के अंदर अगर 48 घंटे के अंदर पुलिस ने एक मिनट पुलिस आपको तो लगाना पड़ेगा नहीं, हमारे फेवर में मत करिए। नहीं, बिल्कुल मत करिए। आप हमारे फेवर में मत करिए, लेकिन 48 घंटे से अगर पुलिस ने वारंट जारी नहीं किया, नहीं, एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हमें नहीं पता सीपी छुट्टी पे 48 घंटे के अंदर अगर पुलिस वारंट जारी नहीं कर रही है और आप अगर कह रहे हैं अगर छुट्टी में बाइट दी ना, सुन लीजिए 48 आप सुन लीजिए, तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रख रहा हूँ। फैक्ट सुन लीजिए, पॉइंट टेकन, हम आपकी बात लाइव पॉइंट मैं उस क्वेश्चन पे कह रहा हूँ, जो आपका सवाल है। आपके क्वेश्चन को अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप इतना मत भड़किए। देखिए, 48 घंटे के अंदर अगर पुलिस वारंट जारी नहीं करती है और हम पुलिस का ये वर्जन लेके क्वेश्चन करते हैं कि वारंट के बिना क्यों नहीं, वारंट को आप ओवर रूल करने की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। एलजी साहब पे पूरा भरोसा है जी, हाँ, क्योंकि सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। सस्पेंशन भी जरूरी है। हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा है, उनकी पूरी रेस्पेक्ट है, लेकिन जिस ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है वो अगर पद पे बना रहेगा, पेंडिंग सस्पेंशन होता किस लिए है? जब इंक्वायरी होती है तो इसीलिए होता है। सस्पेंशन तो आज तक एलजी ने बहुत सारे किए हैं। उसके बाद आपकी सरकार अगला कदम क्या होगा? बताएंगे उसके बाद होम मिनिस्टर साहब से मिलकर बताएंगे। ऑफिसर के सस्पेंशन की आप बात कर रहे हैं तो उन मंत्रियों को भी सस्पेंड कीजिए। इंक्वायरी तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, इंक्वायरी कैसे? पुलिस ऑफिसर उन्होंने क्या गलत किया? वो तो देखो, सरकार है, वो चुने हुए लोग हैं। मंत्री ने गलत क्या किया कि जो डेनमार्क में लड़की का रेप हुआ उसका ये अपोलोजाइज फॉर दैट। तो पत्रकारों को पुलिस का प्रवक्ता कह दिया, जिसके बाद ये हंगामा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े कर रही है आम आदमी पार्टी। विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, दिल्ली बीजेपी के नेता हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, सस्पेंड करने की मांग की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाए। देखिए, सरकार है दिल्ली की और दिल्ली पुलिस भी एक सरकार है। सवाल यह है कि दोनों में तालमेल की जिस तरह की कमी नजर आ रही है और अविश्वास और ऐसा व्यवहार नजर आ रहा है जैसे ये सत्ता में और प्रशासन और सरकार बात नहीं कर रहे हैं, कोई विरोधी पार्टियां बात कर रही हैं और कोई कहीं से भी एक एथिक्स नजर नहीं आ रहा है। अनएथिकल टोटल व्यवहार जो है दिल्ली की गवर्नमेंट का, एक अनएथिकल सा लगता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है ये सारी चीजें देख करके कि आखिर ये क्या घट रहा है। नहीं, लेकिन पत्रकारों को पुलिस का प्रवक्ता कहना, ये क्या ठीक लगता है?
मैं वही कह रहा हूँ, सब कुछ अनैतिक लग रहा है, जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से चीजों को रोकने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से कोर्ट के मामले में भी बोला गया कि सोमनाथ भारती जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि जुडिशरी गलत है। ये सब मैं समझता हूँ कि भारत के संविधान पर जैसे चोट की जा रही है, व्यवस्थाओं को जिस तरह से लोगों के बीच में रखा जा रहा है, मुझे लगता है कहीं कोई एनार्की ना इससे कहीं पैदा हो जाए और पूरी व्यवस्था कहीं चरमरा ना जाए। नहीं तो ये क्या मंत्रियों का रवैया गलत था जो रात को जाकर छापेमारी की गई? उनका ये कहना था कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। मैं अभी उसकी डिटेल में इसलिए नहीं बोल पाऊंगा कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट आनी चाहिए और उस इंक्वायरी के बाद जो कार्रवाई जिसके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन मंत्रियों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन कम से कम अभी हमें अपनी बात कहकर समय तो रखना चाहिए ना, 24 घंटे का, 36 घंटे। लेकिन जिस तरह मंत्री व्यवहार कर रहे हैं, मीडिया को इसका प्रवक्ता बता रहे हैं, हर जगह अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, आखिर इसकी लिमिट क्या है? चलिए, शुक्रिया आपका विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता, जिनका कहना है कि व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। और अब इसकी जांच की जाएगी, रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो झगड़ा हुआ मंत्री और पुलिस के बीच, जो झगड़ा हुआ जब छापेमारी करने के दौरान मंत्री वहां पर पहुंच गए, उसकी जांच की जाएगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर है क्योंकि मंत्री और पुलिस का जो झगड़ा हुआ, सोमनाथ भारती जब पहुंच गए मालवीय नगर वहां पर, और वहां पर जो एसीपी मौजूद थे उनके साथ जो झगड़ा हुआ, अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होगी। इससे पहले सीएम एलजी से मिले थे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में मंत्री पुलिस के झगड़े की अब जांच की जाएगी। ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, रिटायर्ड जज जांच करेंगे इस पूरे मामले की? आप बिल्कुल, क्योंकि आज जब सूत्रों का कहना है कि जब गवर्नर के सामने दोनों पक्ष मौजूद थे और पुलिस ने बताया कि एनडीपीएस की धारा 42 के तहत रात को किसी के घर में रेड नहीं की जा सकती एनडीपीएस के मामलों के तहत। साथ ही ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि शाम को 6 बजे के बाद किसी लेडी को डिटेन या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो एलजी पुलिस को, जो पुलिस के द्वारा दिए गए तर्क उनसे काफी हद तक सहमत थे, जबकि दिल्ली सरकार के तर्कों से एलजी पूरी तरह सहमत थे। लेकिन दिल्ली सरकार के सीएम का लगातार ये आरोप था कि चूंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि वो किसी काम को आगे बढ़ाए, तो लिहाजा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये आखिर में मामले को निपटाते हुए कहा कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगा और देर शाम तक इस मामले में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। संभवतः रिटायर्ड जस्टिस बीएल गर्ग इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? देर शाम तक आप कह रहे हैं, कोई समय सीमा, मतलब आज शाम तक? हाँ, आज शाम तक जो आयोग है उसके गठन की सूचना हो जाएगी और वो आयोग अपना काम आने वाले दिनों में शुरू कर देगा। आयोग कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को या सरकार को सबमिट करेगा, ये तो उस नोटिफिकेशन में लिखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जो जांच है अब एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में की जाएगी। शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तिवारी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रिटायर्ड जज अब जांच करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन किस तरह से भिड़ गए थे मंत्री और पुलिस का ये पूरा विवाद, क्या ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मंत्री और पुलिस वहां पर भिड़ गई थी। ये वो देखिए आप तस्वीरें। किसको कब अलझाना है? अगर नहीं मानोगे, कब अलझाना है किसको? आपको अरेस्ट करना था इनको, और अरेस्ट ना करके इनको आप क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मंत्री आएगा पकड़ने के लिए इनको, आपकी ड्यूटी थी। Are you taking? I'm telling you, there was a conspiracy. नहीं, आप खुद कह रहे हो। आप मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि मैं सच बात बता रहा हूँ। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए वहाँ पे ड्रग चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रहा है वहाँ पे, रेड करिए जाकर के वहाँ पे। That house is full of criminals because you are not allowing police to work. You can send your police people who are standing there to raid that house, and you can search here. Raid that house also accordingly. Why can't you raid that house simultaneously? We will work within our limit. आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। You are crossing your limit. Understand? Mr. ACP, Mr. Minister, I have lot of respect for you, but don't cross your limit. You're not doing your duty. Don't cross your limit. You're not doing your duty. We are. Your colleagues were all running away. Oh, we are standing they were leaving us in the night.
तो कौन सही है, क्योंकि बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता और जिस तरह से ओम प्रकाश तिवारी जानकारी दे रहे थे कि 6 बजे के बाद किसी लेडीज को डिटेन भी नहीं किया जा सकता है, तो अब इसकी जांच की जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी ने भी आज उपराज्यपाल के साथ मुलाकात की है। बस्सी का कहना है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो शाम तक बता दिया जाएगा। देखिए, मैं जैसा आपको विदित है मीटिंग से आ रहा हूं। मीटिंग में हमारी कुछ बातचीत हुई है, तो उस बातचीत के बारे में आपको जो है शाम से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी या जो भी ज़रूरी जानकारी है इसके बारे में दे दी जाएगी। तो थोड़े समय के लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा। और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।